अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, 687 नशिस्तों पर पोलिंग बिला ताअत्तुल जारी है। सखर, लाड़काना समेत 14 अजला में अवाम मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों का चुनाव कर रहे हैं। अवाम शदीद गर्मी के बावजूद वोट डालने घरों से निकल पड़े। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। 946 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, 687 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। चौथा अजला में मैदान सज गया। सखर, लड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनसीराबाद में वोटर घर से निकल पड़े। खैरपुर, नौशहर फिरोज, सांगड़, उमरकोट समेत दीगर अजला में भी गहमा गहमी बढ़ गई। खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान हक राय दही इस्तेमाल करने पहुँच रहे हैं। तहम बास पोलिंग स्टेशन पर 4 घंटे से शायद गुजरने के बावजूद सन्नाटे का राज बरकरार है। लोग चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं, तो उनको निकलना चाहिए और वोट देना चाहिए अपने मनपसंद उम्मीदवार को, ताकि वो उनके लिए बेहतर पॉलिसीज बना सकें। जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं वोट देने आया हूँ और ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अवामी मसाइल हल करती है। अवाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूनियन काउंसिलर का चुनाव कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटीज, मेंबर जिले काउंसिल और जनरल काउंसिल की नशिस्तों पर भी किस्मत आजमाई जारी है। मजमूई तौर पर 21,298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 946 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 1,18,92,443 वोटर्स के लिए 9,209 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 1985 इंतहाई हसास 3,448 को हसास करार दिया गया है। हसास मकामात पर पुलिस के अलावा रेंजर्स और पाक फौज के जवान तैनात किए गए हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कई इलाकों में लड़ाई झगड़ों के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। पन्नुआकिल में गोली लगने से JUI उम्मीदवार जख्मी हो गया। कंदकोट में JUI और पीपल्स पार्टी के एक कारकुन लड़ पड़े। गुद्दू, भरिया सिटी, सांगी, सांगड़, घोटकी, बोरो और कन्यारों में झगड़ों में कई अफराद जख्मी हो गए। बदनज़मी और लड़ाई झगड़ों के वाक़यात के बायस पोलिंग ताअत्तुल का शिकार हो गई। हमले, लड़ाई झगड़े, मनमानी, बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कई अजला में बदमनी। पन्नुआकिल के पोलिंग स्टेशन फरीद महर में गोलियां चल गईं। फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल काउंसिल के उम्मीदवार गुलाम हुसैन जख्मी हो गए। कंदकोट वार्ड 4 का पोलिंग स्टेशन अखाड़े का मंजर पेश करने लगा। JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा तसादुम में बदल गया। लातें, खूसे, लाठियां चल गईं। कई अफराद लहूलुहान हो गए। गुड्डू टाउन कमेटी के वार्ड्स में PP कारकुन और आजाद उम्मीदवार के हामी लड़ पड़े। झगड़े के बाद पोलिंग रोकना पड़ गई। भरिया सिटी के वार्ड पंचभरिया में भी 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। घोट की UC डांगरों में फायरिंग और डंडों से हमले में 13 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने GD उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में बिलावल और मुराद अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जियाँ की। इलेक्शन मुहिम में सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। PTI रहनुमा अली जैदी बरस पड़े। वीडियो बयान में अली जैदी ने कहा, जरदारी माफिया ने हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया, पुलिस इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी की गई। ये सब इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग शफाफ और पुरअमन रखना इदारों की जिम्मेदारी है। से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि 2 दिन पहले मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर है, बिलावल जरदारी जो कि इस मुल्क का इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने लाड़काना में एक फंक्शन किया। क्या ECP ने उनको कोई नोटिस जारी किया? पिछले 1.5 महीने से कई बयानात, कई स्टेटमेंट्स, कई वाकयात होते आए हैं, रिकॉर्ड होते आए हैं किडनैपिंग के, हमारे कैंडिडेट्स को, बल्कि हमारे कहीं तो प्रपोजर सेकेंडर्स को पुलिस की ब्लैकमेलिंग के, प्रेशर टैक्टिक्स के, यानी रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी करके डरा धमका के कैंडिडेट्स को बिठाया गया, कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। हम ये सब चीजें बताते आए और कई कैंडिडेट्स ने हमारे कोर्ट्स में जाकर रिलीफ ली है। क्या ECP को ये नजर नहीं आ रहा? क्या रियासती मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल जो हो रहा है जरदारी माफिया के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने पर, क्या ECP को ये नजर नहीं आ रहा था?
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि हम मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। सखर से ब्यूरो हेड शाहिद अली, खैरपुर से मोहम्मद अफजल, जबकि लाड़काना से शराज महमूद पठान हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे ब्यूरो हेड शाहिद अली की तरफ। शाहिद अली, बताइएगा, सखर में भी सुबह से पोलिंग का अमल जारी है, कैसा टर्नआउट है, कैसे इंतजाम देख रहे हैं? और देखिए, सूरत हाल ये है कि यहाँ सखर समेत गिरदोनवा के जहाँ जहाँ इलाके हैं वहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर लिस्टें फराहम की गई हैं उसमें प्रॉब्लम है, उनमें लोग नाम तलाश करते फिर रहे हैं। इस वक्त हम नवागोट UC 9 मक्की शाह में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोग जो है परेशान हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो है अपने नाम इन लिस्टों में ढूंढते फिर रहे हैं, सुबह से भटक रहे हैं। वो वोट डालना चाहते हैं लेकिन वोट डाल नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ UC 9 मक्की शाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद UC चेयरमैन के लिए उम्मीदवार जाकिर बंधानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, मसला है क्या और ये वोटर क्यों वोट नहीं डाल पा रहे हैं? लेकिन बात यह है कि सुबह से वोटर इतना परेशान है कि आप अभी भी अगर विज़िट करेंगे पोलिंग स्टेशनों का, पोलिंग बूथों का, तो मैं समझ रहा हूँ कि रेशियो जो है वो 15 से 20% के करीब होगा। वो इसलिए है कि ये अभी भी मेरे हाथ में एक लिस्ट है, इस लिस्ट में इतने मामलात ख़राब हैं कि वोटरों को जो यहाँ वोटर होना चाहिए वो वोटर नहीं है। यहाँ पर वोटर कहाँ से लाके आउट ऑफ UC तकरीबन 2 से 3 हज़ार वोट यहाँ लाकर डाल दिए गए। मकामी लोगों को पता नहीं कहाँ मुंतकिल किया है। अवाम इतनी परेशानी है। ये NIC मेरे हाथों में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि वोटर सुबह से परेशान हैं। वोटर के वोट डालने के लिए सुबह से निकले हुए हैं पर वोट उनको मिल नहीं रहा है कि हम वोट कहाँ कास्ट करें, समझ में नहीं आ रहा। आपने कोई शिकायत की है प्रिजाइडिंग अफसर ROs को? मैंने इन लिस्टों की फिल 4 कंप्लेन की थी RO को, वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अलावा आज भी मैंने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी मैंने उनसे मैंने कहा सर ये मामला हैं। ठीक है शाहिद, आप सखर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। खैरपुर चलेंगे, मोहम्मद अफजल से जानेंगे कि क्या मुश्किलात यहाँ पेश आ रही हैं। पोलिंग स्टेशन कौन कौन से ऐसे हैं जो हसास करार दिए गए हैं? जी बताइएगा मोहम्मद अफजल। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ जो यहाँ पे टर्नआउट भी कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है लोग जो है पोलिंग स्टेशन से वापस जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आने वाले वोट डालने के लिए उनकी तादाद इस वक्त इंतहाई बहुत कम है। जहाँ तक आपने सवाल किया हसास पोलिंग स्टेशंस का, तो जो इस वक्त शहरी इलाके हैं जिसमें म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर इसके 29 वार्ड हैं, इसमें 2 से 3 पोलिंग स्टेशन जो हैं हसास हैं। ताहम जो इसकी टाउन कमेटीज़ हैं जिसमें कोट DG हो गई, म्यूनसिपल कमेटी गंबट हो गई, जहां पर 2015 के जो बल्दियाती इंतखाबात थे वहां पर तसादुम हुआ था और तकरीबन जो है 12 लोगों की जानें ज़ाया हो गई थी। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो गंबट के पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। उसके साथ सोबोदेरो के पोलिंग स्टेशन हैं वो भी हसास करार दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो है कोट DG और नारा के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो भी हसास करार दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अभी कुछ देर कबल ही खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 17 में भी तसादुम हुआ था, ताहम जो है इंतज़ामिया ने उस पर काबू पा लिया और एक बार फिर जो है वहां पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। जी लाड़काना का वहाँ मौजूद है बोलिए उसके नुमाइंदे शिराज पठान। शिराज, अब जबकि पोलिंग का आगाज हुए 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, क्या टर्नआउट में कुछ इजाफा हुआ या नहीं? हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार इसे कह सकते हैं कि कर दिया है और उन्हें कोई भी ऐसा जो उनके नुमाइंदे हैं उन पर वो ट्रस्ट शायद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वोट देने ही नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ 2 ख़वातीन वोटर अंदर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर 1227 वोट कुल रजिस्टर्ड हैं जबकि अब तक सिर्फ 150 वोट कास्ट हो चुका है। बिल्कुल अदम एतमाद का इजहार नज़र आ रहा है शहरियों की जानिब से। अब उसको गर्मी की वजह कह लें या कोई और सबब कह लें, लेकिन यहाँ पर वोटर जो हैं वो
नहीं निकल रहे हैं। ये कमो बेश तमाम लाड़काना की तकरीबन 711 पोलिंग स्टेशन हैं। हमने मुख्तलिफ स्टेशन जो है पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं, वहाँ पे ऐसी ही सूरत हाल है। कहीं पोलिंग का अमला वोटर का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हमें कह रहे थे कि मीडिया की टीमें तो बार बार आ रही हैं, लेकिन वोटर क्यों नहीं आ रहे हैं, वोटर कहाँ पे हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि वोटर जो है वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। शायद पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से कोलैप्स हुआ है कि और सियासत जो है वो इस तरह से मंजर आम पर आई है कि वोटर जो है वो एतमाद ही नहीं कर रहे हैं अपने जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर के। सिलसिला जारी है और पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें आगाह किया। आप तीनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।